हेलो एवरीवन। आज हम नरेशन का लास्ट टॉपिक जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। विस्मयादिबोधक वाक्य जिसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। इस नरेशन के टॉपिक का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम ऑथॉरिटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और ये लास्ट टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। इस सेंटेंस के माध्यम में इसमें ये देखेंगे कि ये ऐसे वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच में जब जॉय मीन्स प्रसन्नता की बात आती है, खुशी की बात आती है, तो सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देते हैं या डिलाइट में बदल देते हैं। अगर दुख की बात आती है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये जो आपका कामा कामा के अंदर है, ये कामा के अंदर है, ये कामा के अंदर है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में दुख की बात आती है तो ऐसे वाक्यों में उसके दुख के लिए एक अलग शब्द आता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टिंग ऑफ सेड या सेड टू के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर हम लोग एक्सक्लेम विथ सॉरो कर देंगे। आश्चर्य की बात आएगी तो ब्रेवो नाम का शब्द आएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में गुस्से का वाला सब सेंटेंस आएगा तो एक्सक्लेम विथ एंगर कर देंगे। तिरस्कार की बात आएगी, गुस्से वाली बात आएगी तो एक्सक्लेम विथ कॉन्टेम्प्ट कर देंगे। और भी शब्द आएंगे, लेकिन ध्यान देना कि एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज नॉर्मली आता है। और भी आता है, एंगर है, कॉन्टेम्प्ट है। सेड या सेड टू के स्थान पे इसका प्रयोग करेंगे। कामा ने कामा के स्थान पे डैट का प्रयोग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, खुशी के लिए हुर्रे भी आएगा, हुर्रे आता है जिसको जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ जॉय सॉरी। ओह सरप्राइज में भी आता है। और आहा 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 जो हुर्रे में भी आता है खुशी के लिए। ओह आह और एलास सॉरो में भी आता है, और ओह और आह सरप्राइज में भी आता है। तो आप रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार समझें। तो इसके लिए आप एक्सक्लेम विथ सॉरो, ब्रेवो में शाबाश, सरप्राइज के लिए आता है तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। और एंगर के लिए हमने बता दिया और कंटेम्प्ट के लिए बता दिया। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हुर्रे और एलास, आ, फाई फाई, ब्रेवो इटीसी को हम हटा देते हैं। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो इसमें आएगा, आपका जब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के स्थान पे हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देंगे और मार्क और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। साथ ही साथ ये भी देखना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में अगर वाट ए या हाउ आता है तो हम लोग क्या करेंगे, वाट ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है तो वाट ए प्लस एडजेक्टिव, वाट ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर आता है तो वाटे के स्थान पर बिग, ग्रेट, अ वेरी, अ लवली, अ टेरिबल वाक्य के भाव के अनुसार लिख देते हैं। और हाउ आता है केवल तो हाउ प्लस एडजेक्टिव आता है तो हाउ के स्थान पे भी इन्हीं का प्रयोग करेंगे वाक्य के भाव के अनुसार, जैसे हम आपको बताएंगे वाक्य में। फिर से देखते हैं। हुर्रे एक्सक्लेम विथ जॉय, सेड या सेड टू के स्थान पे। ओ आह एलास, सेड या सेड टू के स्थान पे एक्सक्लेम विथ सॉरो। ब्रेवो आएगा, सेड या सेड टू के स्थान पे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। और अन्य आता रहेगा। कामा के स्थान पे डैट, मार्क एक्सक्लेमेशन में फुल स्टॉप करेंगे। और अन्य परिवर्तन करते हुए रिपोर्टेड स्पीच में अन्य परिवर्तन करते हुए वाक्य को असर्टिव बदल देते हैं। और ये जो खुशी या प्रसन्नता या एक्सक्लेम करने वाले जो शब्द हैं इनको हटा देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग इसको देखेंगे, सेंटेंस देखते हैं। अब इस वाक्य में देखिएगा, लिखा है दे सेड हुर्रे वी वॉन द मैच, खुशी की बात है तो हम लिख देंगे दे एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, याद रखना है, भूल जाता है। एक्सक्लेम्ड, और क्योंकि खुशी की बात है तो हुर्रे के स्थान पे तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर देंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय। हुर्रे के लिए जॉय के स्थान पे खुशी के, सेड या सेड टू के स्थान पे खुशी के लिए एक्सक्लेम विथ जॉय कर देंगे, कामा डैट कर देंगे, डैट। अन्य परिवर्तन पहले के अनुसार पर्सन में चेंज, निकटतम सूचक शब्दों में चेंज। तो वी जो है ये फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ दे है तो यहाँ दे आ जाएगा, दे आ जाएगा, दे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हो जाएगा हैड, दे हैड,
वन थर्ड फॉर्म, वन हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वन द मैच, वन द मैच, फुल स्टॉप, कमेंट मार्क का पेस्ट समझ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है लिखा है ही सेड अलास माय डॉग इज डेड, फुल स्टॉप लिखा क्लोज। क्योंकि यहाँ अलास आया है, अलास दुख की बात होती है, तो एक्सक्लेम विद सारो सेड के स्थान पर लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि दुख की बात है तो सॉरो, एक्सक्लेम विद सॉरो डेट, अलास हट जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन का है तो ही के अनुसार, माई मीन्स मेरा होता है, रा रे री का के की, तो उसके लिए ही के लिए उसका का के की तो हिज हो जाएगा, हिज डॉग। प्रेजेंट इंडिपेंडेंस इज है मर जाता है, वाज में तो डॉग इज की जगह पे हो जाएगा वाज, हो जाएगा डेड, फुल स्टॉप। हमने बोला ना अन्य परिवर्तन भी होगा, वर्ब में चेंजेस होगा, कॉमा ने कॉमा के में भी चेंजेस होगा हर जगह। माय फादर सेड ओह यू वॉन द मैच, ओह यू वॉन द मैच, सरप्राइज की बात है, तो सरप्राइज की बात है तो एक्सप्लेन बी सरप्राइज, तो लिखेंगे माय फादर सेड या सेड टू के स्थान पे आप क्या कर देंगे एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन विथ सरप्राइज है, SURPRISE, सरप्राइज डेट, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब है नहीं, माय फादर मुझे आई को भी हो सकता है, ही को लड़के के लिए, सी के लिए भी हो सकता है, अपने फैमिली जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर ही या दे, ढेर सारे जो भी करे। माय फादर एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट ही सी दे आई, जो आप लिखना चाहते हैं, आई। पास्ट इंडिफिनिट टेंस जाएगा हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में दे हैड won the मैच, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है ही सी सेड आई विल किल यू, लग रहा है गुस्से में, तो आप नॉर्मल चाहे तो सी सेड दैट सी वुड किल यू या किल हर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइक चाहे तो कर सकते हैं एक्सक्लेम विथ एंगर, गुस्से के साथ बोली, चिल्लाई, एक्सक्लेम चीखा या चिल्लाई, तो लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, exclaimed with anger that I first person C के अकॉर्डिंग, C will का would या should, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, सी के साथ विल लगता है, क्रॉस कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किल यू, मी भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, इसी को देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नॉर्मल पहले बताते हैं आपको, अगर मान लीजिए आपके सामने आ जाए ही सेड थैंक यू, ही सेड थैंक यू, तो आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, बस ही सेड, तो क्योंकि थैंक ही ऑलरेडी वर्ब है तो इसी को वर्ड बना देंगे, तो लिखेंगे ही थैंक्ड यू, सेकेंड पर्सन, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मी भी हो सकता है, देम भी हो सकता है, तो यहाँ हिम, हर, देम, मी, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लिखा है ही सेड नॉनसेंस, तो नॉनसेंस लिखा है तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड, CLAIMED, एक्सक्लेम्ड डैट, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो अपने पास इट लगा लो, और क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में जाएगा, तो इट वाज अ नॉनसेंस, ये हो जाएगा। हैप्पी दीपावली है या हैप्पी दिवाली है, हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी होली है, तो आप क्योंकि विश कर रहे हैं तो मोहन विश्ड हो जाएगा, विश्ड, किसी को कर रहा होगा विश्ड हैप्पी दिवाली, या इट वाज हैप्पी दिवाली, ऐसा भी हो सकता है, डेट नहीं चाहे तो ऐसे कहते ही विश्ड ए हैप्पी दिवाली, फुल स्टॉप कर दें। और देखिएगा गुड मॉर्निंग लिखा है, तो गुड मॉर्निंग आप विश भी करते हैं, वेट भी करते हैं, तो लिखेंगे ही विश्ड गुड मॉर्निंग, और किसको, टू मोहन, ऐसे भी कर सकते हैं, या ही
विश्ड मोहन गुड मॉर्निंग, ऐसे भी कर सकते हैं, फुल स्टॉप ऐसे कर सकते हैं। आगे देखिएगा, व्हाट अ प्लेस, ही सेड व्हाट अ प्लेस, ही सेड व्हाट अ प्लेस, ही एक्सक्लेम्ड, सरप्राइज होके, लगता है सरप्राइज है तो सरप्राइज कर दी, नहीं तो नॉर्मली एक्सक्लेम्ड भी करेंगे तो चलेगा, कटेगा नहीं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दैट, आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने पास से इट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो क्योंकि जगह कम है तो आप इसको यहाँ लेके चले आए, दैट इट वाज, कि ये पास्ट टेंस में है तो इट वाज, और वाटे के स्थान में हमने लिखवा है बिग, ग्रेट, वेरी, लाउडली, तो वाट अ प्लेस, तो वाट अ बिग प्लेस, वाट अ ग्रेट प्लेस, लवली प्लेस, टेरिबल प्लेस, जैसा आपको लगे, तो वाट अ बिग प्लेस, ग्रेट प्लेस, ग्रेट, लवली प्लेस आप कर देंगे, फुल स्टॉप। इसको देखिएगा, माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, CLAIMED, स्पेलिंग याद रखिएगा, एक्सक्लेम्ड, माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, डैट, अब ये इट वाज इस साइड चला आएगा तो डैट इट इज जाएगा वाज में तो इट वाज, और वाटे के स्थान पे इसमें से जो सेट बैठता लगा, इट वाज बिग ब्यूटीफुल सीन, नहीं समझ में आया, ग्रेट ब्यूटीफुल सीन, नहीं समझ में आया, अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, शानदार है, तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, SCENE सीन, फुल स्टॉप। लास्ट है, दे सेड, इधर पे दे एक्सक्लेम्ड डैट, ये इधर चला आएगा तो ही, रन्स प्रेजेंट इंडिफिनिट जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, रन का सेकेंड फॉर्म रैन होता है, रैन, ग्रेट फास्ट, बिग फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट सही है, फुल स्टॉप, ऐसे बोलेगा। तो क्या कहने का वाला फिर से देख लीजिए, एस क्लास एडमिटरी सेंटेंस में जब हुर्रे आता है तो खुशी की बात आती है तो एक्सक्लेम विद जॉय, ओह एलास या आह आता है तो दुख की बात आती है तो एक्सक्लेम विद सारो होता है, सेड या सेड टू के स्थान पर बीच में लिखा हुआ है, ब्रेवो या ओ, तो सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज होता है, गुस्से की बात आती है तो एक्सक्लेम विद एंगर होता है, तिरस्कार की बात आती है जैसे फाई फाई आ जाए तो एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट होता है, और जब वाक्य बन जाता है कामा में कामा के स्थान पे डैट होता है, मान का पे फुल स्टॉप होता है और कामा में हटा देते हैं। वाक्य अगर वाटे या प्लस एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है तो वाटे के स्थान पे ए बिग या ग्रेट या वेरी या लवली या टेरिबल या उसके भाव, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार कर देते हैं, या अगर हाउ आता है तो उसके भाव के अनुसार यही जो वेरी, बिग, ग्रेट, लवली है तो उसको कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैप्पी दीपावली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली ये सब आता है, कोई ऐसा त्यौहार आता है तो आप सेड या सेड टू के स्थान पे विश्ड कर देते हैं, गुड मॉर्निंग आता है तो विश्ड कर देते हैं, गुड नाइट आता है तो सेड या सेड टू के स्थान पे बेड कर देते हैं, BADE बेड कर देते हैं, और उसको वैसे ही क्या वैसे लिख देते हैं। मान लीजिए ही सेड कम एंड कम वेलकम तो ही वेलकम्ड कर देंगे, ही सेड कम एंड कम थैंक यू तो ही थैंक्ड, और ही यू के स्थान पे ही में हर कर देंगे, ही सेड कांग्रेचुलेशंस आ जाए तो सेड के स्थान पे डायरेक्ट कांग्रेचुलेटेड कर देंगे, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपके सामने, ये आपका नरेशन का था, लास्ट टॉपिक था, इसमें जो आपको समझ में नहीं आया आप उस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ बच्चे पूछे थे मैंने उसका रिप्लाई किया था, और अगर समझ में आए तो वो अच्छी बात है, और कुछ सुझाव है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा घाना हो जा रहा है ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए हम पहले सेंटेंस लिख देते हैं, आप चाहें तो सेंटेंस लिख के पहले बना लीजिए, तब उसके बाद PDF पॉज करके बना लीजिए, और बनाने के बाद तब उसको मिलाइए कि हम कितना सही बना रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई बुक है तो बुक से बनाइए और बुक से बना करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। और
व्यूज़ बढ़ाइए, शेयर करिए। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन कह रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही है कि ये क्योंकि ईजी वे में आ जाए, इसलिए हम आराम से पहले लिख देते हैं और लिखने के बाद तब आपको समझाते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।